हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर के बारे में पढ़ा था और उसमें रिडक्शन ऑफ ग्रामर मतलब ग्रामर को रिड्यूस करना और उसमें से यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना, नल प्रोडक्शन रिमूव करना, ये सब हम लोगों ने सीखा था और वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और ये भी जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म फॉर CFG, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मल फॉर्म में चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रीबिक नॉर्मल फॉर्म आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यही दो आपके सिलेबस में हैं। इसके अलावा भी नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन चूँकि सिलेबस में यही दो है तो यही दो केवल डिस्कस करेंगे। तो CFG में अगर जो CFG के अंदर जो ग्रामर होते हैं उसमें तो आपको पता ही है कि लेफ़्ट साइड में कुछ सिंबल होते हैं, एक ही सिंबल होता है, एक वेरिएबल होता है, और राइट साइड में सिंबल्स होते हैं जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं। मींस A इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा, इस टाइप के प्रोडक्शन रूल होते हैं। अल्फ़ा कंसिस्ट ऑफ मेनी सिंबल्स, इट मे बी ओनली वेरिएबल्स, इट मे बी ओनली टर्मिनल्स, इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेरिएबल एंड टर्मिनल्स. But if we apply some restriction on alpha, then it will be in particular form. और यहाँ पे जो चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म है उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, तो उस कंडीशन को देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो ये तो पता चल गया कि कोई भी CFG है उसमें आप कोई भी ग्रामर हो उसमें सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल होते हैं और एक स्टार्ट वेरिएबल होता है। लेकिन जो आपका प्रोडक्शन रूल होता है इसमें तो 100% श्योर है कि राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन लेफ़्ट साइड में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइक इट जनरली कॉल्ड अल्फ़ा और बीटा, मीन्स विथ एनी ग्रीक सिम्बल्स, बट इट इज़ क्लियर डैट व्हाट मे बी अल्फ़ा बीटा, जो भी आप लेना चाहें, बट मैंने यहाँ पे अल्फ़ा लिया है। तो अल्फ़ा में बी ओनली वेरिएबल्स, ओनली सिंगल वेरिएबल, सिंगल टर्मिनल, कुछ भी हो सकता है, बट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्मिनल्स, मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वेरिएबल्स, बट वी इफ़ वी इम्पार्ट और वी अप्लाई सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन, देन इट विल बी इन सम नॉर्मल फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म. चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में देखिए दो तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, या तो सिंगल टर्मिनल हो, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो, सिंगल टर्मिनल, या फिर दो वेरिएबल्स हो. तो एक रिस्ट्रिक्शन लग गया कि अल्फ़ा कैन नॉट बी बियॉन्ड दिस वन, मीन्स आइदर इट विल बी ए सिंगल टर्मिनल और मे बी टू वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. अगर आपका ग्रामर इस फॉर्म में लिखा गया है तो वो चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा. और न जो एक एडिशनल प्रोडक्शन रूल है, स्टार्ट वेरिएबल में बी प्रोड्यूस नल, बट इट विल बी ओनली वन सिचुएशन व्हेन आवर लैंग्वेज कंटेन्स स्ट्रिंग नल. मतलब अगर नल आपकी लैंग्वेज के अंदर है तभी ये प्रोडक्शन रूल अलाउड है, अदरवाइज ये नहीं अलाउड. ये प्रोडक्शन रूल तो हर तरह के ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में अलाउड होता है, व्हेन एवर आवर लैंग्वेज इंक्लूड नल स्ट्रिंग, अदरवाइज वी डोंट अलाउ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन. एंड एवरी टाइम वी यूज टू प्रोड्यूस नल फॉर स्टार्ट सिंबल so that we can overcome situation like that length of processing string in non decreasing order. ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ. नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए आप हमेशा प्रोसेसिंग स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग डिराइव करते हैं, जो डिजायरेबल स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं, तो उसको हम स्टार्ट वेरिएबल से शुरू करके जब तक आप डिजायर्ड स्ट्रिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में जितनी भी स्ट्रिंग बनती हैं, एवरी स्ट्रिंग इज़ इंटरमीडिएट स्ट्रिंग एंड विल बी कॉल्ड प्रोसेसिंग स्ट्रिंग. एंड प्रोसेसिंग स्ट्रिंग शुड बी इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स नो वे टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द प्रोसेसिंग स्ट्रिंग. टू अवॉइड दिस सिचुएशन वी ऑलवेज यूज yes is producing null whenever our language include null string, otherwise we don't allow to use production rule for null production. And whenever we need, then we use for only start symbol. By using this we can avoid only processing reduction of the length of the string, length of the processing string in
नॉन डिक्रीजिंग आर्डर। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए जैसे ये एक ग्रामर लिखा गया है, इस ग्रामर में दो कुछ प्रोडक्शन रूल लिखे गए हैं। एक तो यस इज प्रोड्यूसिंग आपका कैपिटल ए बी है, और दूसरा है एस इज प्रोड्यूसिंग, और अगेन है यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, बी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी। ये कुछ प्रोडक्शन रूल यूज़ किए हैं। अब इफ वी इंस्पेक्ट वन बाय वन टू ईच प्रोडक्शन टू मेट condition of Chomsky norm form, first S is producing AB, that is in Chomsky norm form because it allowed two variables on right side, and S is producing null, it is also valid. A is producing small a, that is single terminal symbol, so it is also allowed. B is producing small b, that is single terminal is producing by B, means capital B, so this is also valid. So every production rule in this particular grammar which is given in our example in Chomsky norm form, so we have to inspect each and every production rule in this way so that we can declare that given grammar is Chomsky norm form. कैसे हम Chomsky norm form में रिड्यूस करते हैं गिवन ग्रामर के, वो आपका यहाँ पे एक थ्योरम उसके लिए लिखा गया है। फॉर एवरी सी एफ जी जी देयर इज एन इक्विवेलेंट ग्रामर G2 इन CNF, मतलब जितने भी ग्रामर आपके पास CFG वाले हैं सबके लिए कोई ना कोई एक ग्रामर G2 जरूर एग्जिस्ट करेगा, मतलब अनदर ग्रामर G2 कह लीजिए, G' कह लीजिए, G1 कह लीजिए, जो मर्जी में आए कह लीजिए। तो अनदर ग्रामर एक एग्जिस्ट करेगा जो कि CNF फॉर्म में होगा। कैसे करते हैं? एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन। सबसे पहले हमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके ग्रामर के अंदर जो गिवन क्वेश्चन है उसमें नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन है कि नहीं है। इफ़ दे आर इन आवर गिवन ग्रामर देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव नल प्रोडक्शन एंड देन यूनिट प्रोडक्शन। ये दोनों हमें हटाने पड़ते हैं और इसी सीक्वेंस में हटाइएगा, क्योंकि रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर में हमने सीक्वेंस बताया था इन विच मैनर वी कैन, इन विच वे और इन विच मैनर और इन विच ऑर्डर वी हैव टू रिड्यूस आवर ग्रामर और सिंप्लीफाई आवर ग्रामर। तो मैंने बताया था, मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दोज वेरिएबल्स विच हैव नॉट कैपेबिलिटी टू टर्मिनेट इन टर्मिनल स्ट्रिंग, and then we remove all useless symbols which those never appear in derivation of any terminal string. And more importantly we have to care that we have mentioned symbol may be either terminal or variable, so both types of symbols will be removed when we use step removal of useless symbols. And in third step we have to remove null production, and fourth step we have to remove unit production. First two step called reduction of the grammar, and second two step if we use all four step then it called in combined form as a simplification of grammar. नेक्स्ट जो है आपका देखिए एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल ऑन RHS। आप सारे टर्मिनल को RHS से रिमूव करोगे और इसको थोड़ा और अगर प्रिसाइज वे में ध्यान रखें तो इफ़ देयर इज़ मोर देन वन टर्मिनल्स देन वी डू स्टेप 2, अदरवाइज वी डोंट हैव नीड टू यूज सेकेंड स्टेप। जैसे सपोज दैट S इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a लिखा है, देन वी डोंट हैव नीड टू terminate to remove or eliminate small a from right side. If we have production rule like S is producing small a, capital small a, small b, then in this situation we have to eliminate both variable by appropriate variable, both terminal by appropriate variable. If we have production rule like S is producing small a, capital B, मतलब अगर आपके पास यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको टर्मिनेट करने की, इसको एलिमिनेट करने की। इफ़ वी हैव प्रोडक्शन रूल लाइक ए देन वी हैव टू एलिमिनेट और रिमूव बाई रिमूव से बेहतर है कहना टू रिप्लेस बाई अप्रोप्रिएट वेरिएबल। इफ़ वी हैव प्रोडक्शन रूल यस
is producing A capital B, then also in this situation we have to remove or eliminate or replace by appropriate variable this small a. तो इस सिचुएशन में तो नहीं करना है, लेकिन बाकी दो सिचुएशन जो हैं उसमें करना है। अगर एक दो टर्मिनल हैं राइट साइड में या दो से ज़्यादा टर्मिनल, तब भी वही अप्लीकेबल होगा। ओनली वन सिचुएशन व्हेन राइट साइड कंटेन सिंगल टर्मिनल सिंबल, तब आपको नहीं कुछ करना है। तो ये ध्यान में रखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। अगर आपके प्रोडक्शन रूल के राइट साइड में सिंगल टर्मिनल है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगल टर्मिनल के अलावा कुछ भी है, चाहे वो सिंगल टर्मिनल के साथ में एक वेरिएबल हो, तब टर्मिनल को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय एप्रोप्रिएट वेरिएबल। अगर सिंगल डबल टर्मिनल, दो टर्मिनल है, तीन टर्मिनल हैं, मतलब मोर देन वन टर्मिनल्स हैं, मीन्स 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 4 टर्मिनल, इस तरह से हैं, तो भी आपको करना है। या ऐसे भी कर सकते हैं, दे आर कंबाइंड विथ 2 or more than 2 terminals combined with some variables, then also we have to do this thing. Or single terminal combined with one variable or more than one variable, then also we have to do. मतलब सिंगल टर्मिनल के अलावा अगर टर्मिनल आ रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक से अधिक टर्मिनल ही हो या एक से अधिक टर्मिनल विथ वेरिएबल से कंबाइंड हो, तो भी आपको करना है। जैसे यहाँ पे भी आपको करना ही करना है, इस सिचुएशन में भी करना है, इस सिचुएशन में भी आपको करना है। तो इस तरह से आपको करना पड़ता है। अब देखिए लास्ट स्टेप है रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन RHS। अब पता चला कि 2 वेरिएबल से ज़्यादा आ गए राइट साइड में, तो उसको भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 2 से कम वेरिएबल, 2 से न कम हो ना 2 से ज़्यादा हो। 2 से कम वाले तो वैसे ही यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल में हट जाएंगे। 2 से कम 1 होता है, तो दैट विल बी यूनिट प्रोडक्शन। मतलब अगर इस तरह के प्रोडक्शन है तो दिस कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन। वी हैव टू रिमूव इन स्टेप्स। इस तरह के तो प्रोडक्शन रूल शुरुआत में हट जाते हैं। लेकिन अगर एस इज प्रोड्यूसिंग ए बी ए, इस तरह से बात आ रही है, तब आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग सम रिप्लेसमेंट। अब वो आगे चल के हम आपको बताएंगे इन एग्जांपल। तो जैसे ये एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एस इज प्रोड्यूसिंग AAD, S is producing small a capital D, A is producing small a capital B, A is producing small b capital A capital B, B is producing small b, D is producing small d। इस तरह के प्रोडक्शन रूल दिए गए हैं और इसको आपको CNF में कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट ईच प्रोडक्शन 1 by 1 और एंड राइट आल्सो कमेंट आफ्टर देम। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है B इज प्रोड्यूसिंग, और सबसे पहले बेहतर होगा कि आप जो CNF में ऑलरेडी हैं उसको पहले ही लिख लीजिए। जैसे यहाँ लिखा गया है कैपिटल B इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल b, कैपिटल D इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल d। ये 2 प्रोडक्शन रूल इन CNF हैं, तो इसी नाते कमेंट आगे लिख दिया गया है कैपिटल B इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल b, कैपिटल D इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल d। इस दोनों के आगे कमेंट लिख के छोड़ दिया गया है। लेकिन S इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल, अगर इसकी बात करें तो लिखेंगे क्या, नॉट इन CNF। तो अब आप इसको कुछ करना पड़ेगा इसमें। तो क्या किया इन्होंने, स्मॉल a को रिप्लेस किया बाय वेरिएबल कैपिटल CA। अच्छा, ये सबस्क्रिप्ट लगाने के पीछे कहानी क्या है, टू रिमेंबर कि फॉर विच टर्मिनल सिंबल दिस इज़ यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट। तो ये किस टर्मिनल सिंबल के लिए, तो सबस्क्रिप्ट इसी नाते लगा दिया गया। एवरी टाइम यू कैन इजली इंटरप्रेट दैट दिस इज़ फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल ए। तो ये इस नाते टर्मिनल सिंबल एज ए सबस्क्रिप्ट भी लगा दिया गया और कोई बात नहीं है, कोई वजह नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस CA आपने A से रिप्लेस किया, तो CA इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए प्रोडक्शन रूल आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्मॉल a का रिप्लेसमेंट CA यूज़ किया है। तो इसी नाते एक प्रोडक्शन रूल आपने बढ़ा दिया।
और ये प्रोडक्शन रूल जो आपने बढ़ाया वो CNF में है, ये आगे कमेंट लिख दिया गया। तो जो भी प्रोडक्शन रूल है उस CNF में उसके आगे कमेंट लिखिए, और ऐसे अगर पेंसिल से आप मार्क कर देंगे तो आपको लास्ट में फाइनल आंसर होगा तो ढूंढने में आसानी होगी। व्हाट आर प्रोडक्शन रूल, दोज आर इन CNF। तो ये एक फ़ायदा होगा। अब लेकिन अभी ये CAAD आपका CNF में नहीं है, तो इस नाते आपने क्या किया कि चाहे CAAD को आपने C1 से रिप्लेस कर दिया। AD 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल CA और D है, तो उसमें से 2 वेरिएबल को कंबाइन करके एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। आप चाहें तो CAA को भी कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 कॉन्जुगेटिव वेरिएबल्स को एक वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उन्होंने AD को किया है, AD इज़ रिप्लेस्ड बाई कैपिटल C1। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्ट हो गया, आपके वेरिएबल राइट साइड में सिर्फ 2 ही हैं, और उस चीज़ को जिसको किया उसके नाते C1 इज प्रोड्यूसिंग AD भी एक नया प्रोडक्शन रूल आपके उसमें आ गया। तो 2 नए प्रोडक्शन रूल आपके CNF में बने, एक ये बना, एक ये बना। जो नहीं CNF में है उसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है, जो CNF में है उसको टिक करते रहिए, लास्ट में आपको आंसर, फाइनल आंसर लिखते वक्त आसानी होगी। अब ये प्रोडक्शन रूल का कहानी ख़त्म। स्मॉल a कैपिटल B है, तो स्मॉल a में आप a का रिप्लेसमेंट ऑलरेडी CA से यूज़ कर रखे हैं, तो CA आपने वहाँ पे लिख दिया। तो ये आपका प्रोडक्शन रूल A इज़ प्रोड्यूसिंग CAB आपने लिखा, और ये CNF में। अच्छा, CA इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल a अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ग्रामर में है ही, आपने यहाँ पे इंक्लूड किया ही है इस जगह पे। तो दोबारा लिखेंगे तो रिडंडेंसी बढ़ेगी, उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो जो चीज़ ऑलरेडी यूज्ड है उसको मेंशन, जो चीज़ सपोज्ड है उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। ग्लोबली सपोज्ड होता है ये, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल आप प्रोग्रामिंग में करते ही हैं, उसी तरीके से ये ग्लोबल सपोज है। थ्रू आउट क्वेश्चन ये रहेगा। अच्छा, ये एक चीज़ ये ध्यान देना है कि अभी हम बताएंगे दूसरे क्वेश्चन में दूसरे जो प्रोडक्शन रूल है, जैसे इसको पिक किया गया, A इज़ प्रोड्यूसिंग BAB, ये बचा हुआ है, तो B को रिप्लेस किया CB से। अच्छा, गलती से भी कभी ये नहीं करना है कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कैपिटल B इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल b है, तो आप ये गलती मत करके कैपिटल B से रिप्लेस करिए, ये गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये चीज़ ध्यान रखना है, कैपिटल B से रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिक्कत, इस क्वेश्चन में हो सकता है दिक्कत ना हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे कैपिटल B इज़ प्रोड्यूसिंग, और भी एक प्रोडक्शन रूल मान लीजिए लिखा होता है A कैपिटल A, ऐसे मान लीजिए एक प्रोडक्शन रूल लिखा होता, तो अगर आप यहाँ पे कैपिटल B से इसको रिप्लेस कर देते तो क्या दिक्कत आती, उसकी 2 वैल्यू पता हो जाती। एक तो स्मॉल b हो जाता जो कि डिज़ायर्ड है, लेकिन अगर कैपिटल B की जगह पे स्मॉल a कैपिटल A यूज़ कर लेता, डैट इज़ अनडिज़ायर्ड, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल b लाना था, स्मॉल v है, तो कैपिटल B का मतलब सिर्फ स्मॉल b होना चाहिए था, लेकिन आप रिस्ट्रिक्ट तो कर नहीं पाओगे, बिकॉज वी हैव 2 वैल्यूज़, कैपिटल B इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल b एज वेल एज स्मॉल कैपिटल B इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल a कैपिटल A। तो हमें इस नाते नया वेरिएबल लेके हमेशा करिए, पूरा कोई ऑलरेडी यूज्ड है तो उसको मत करिए। तो अगर इस क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होता, क्योंकि कैपिटल B के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्शन रूल है, लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्शन रूल होता देन देयर विल बी मोर देन 1 वैल्यूज़, बट एक डिज़ायर्ड 2 अनडिज़ायर्ड, वो जो बाकी बचते वो अनडिज़ायर्ड रहते। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा करिए यही काम कि नया वेरिएबल लेके किया करिए, तो जो वेरिएबल ऑलरेडी ग्रामर में दिया गया उसको मत यूज़ करिए। तो इस क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर क्वेश्चन में यही एक प्रोडक्शन रूल और बढ़ा देता तो दिक्कत हो जाता। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो समझानी थी आप लोगों को। किताबों में ये सब नहीं लिखा रहता है, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से सब बातें समझनी रहती है। अगर आप दिमाग लगाते तो खुद समझ जाते कि कैपिटल B अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं तो कैपिटल B ये तो बन जाता है A इज़ प्रोड्यूसिंग इस कैपिटल B स्मॉल a कैपिटल B बन तो जाता ही, लेकिन कैपिटल B के 2 आउटकम हो जाते, एक तो स्मॉल b जो डिजायर्ड है, लेकिन अगर ये प्रोडक्शन रूल होता ग्रामर के अंदर तो इसकी वैल्यू तो a भी हो जाती, तो हमारा सारा जो अनडिजायर्ड स्ट्रिंग मिलनी शुरू हो जाती। तो इस वजह से कि अवॉइड करना रहता है, तो ये ध्यान देना है। अब ये 3 वेरिएबल का प्रोडक्शन रूल मिल गया, तो अब इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है। रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो
अच्छा, ये सी बी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी एक नया प्रोडक्शन रूल बना है जो कि CNF में है, लिखा है उसके आगे कमेंट। और अब आप इसमें से किन्हीं दो वेरिएबल को जो कॉन्जुगेटिव वेरिएबल्स हैं उसको किसी अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। तो ए बी को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है C2 से। तो नया प्रोडक्शन रूल बन गया ए इज प्रोड्यूसिंग CbC2, ये दिख नहीं रहा है लेकिन ए इज प्रोड्यूसिंग CbC2 और C2 इज प्रोड्यूसिंग AB है। तो अब आप देखिए आपके पास कितने प्रोडक्शन, एक तो ये CNF में है, एक ये CNF में है। तो ये एक CNF में है, एक ये है, एक ये CNF में 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 है, एक यहाँ पे CNF में है, एक ये CNF में है, एक ये CNF में है और फिर ये दो ऊपर CNF में है। तो इस तरीके से जितने ब्लू टिक से हैं ये सब CNF में हो गए। तो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 प्रोडक्शन रूल टोटल CNF में है। अब आप यहाँ पे आंसर लिखते वक्त आपको आसानी होगी, टिक किए रहेंगे, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कमेंट लास्ट में लिखना रहेगा कि ये नहीं कि पूरा कन्वर्ट करके छोड़ दिए, फाइनल आंसर नहीं लिखे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आवर्स इक्विवेलेंट CFG इन CNF इज़, आप पहले तो जितने वेरिएबल हैं उनका सेट बना लीजिए। तो जो वेरिएबल्स पहले से दिए हुए थे वो तो हैं ही, जो भी वेरिएबल्स यस ए कैपिटल B, एक यस वेरिएबल था, एक कैपिटल A था, एक कैपिटल D था, कैपिटल B था और तो नहीं कोई है। तो 3 और एक 4 वेरिएबल पहले से थे, लेकिन कुछ और बढ़े। एक बना आपका बढ़ा CA, एक बढ़ा जो आपके पहले से थे यस A B D, ये 4 वेरिएबल पहले से थे, लेकिन एडिशनल क्या बढ़ा, CA बढ़ा, CB बढ़ा और C1 बढ़ा, C2 बढ़ा, 4 नए वेरिएबल बने। तो आवर इक्विवेलेंट ग्रामर आप लिखेंगे V डैश, टर्मिनल में तो कोई चेंज नहीं होता है, P डैश और स्टार्ट वेरिएबल वही रहता है। तो ये V डैश और P डैश आपका मतलब V और P मतलब वेरिएबल का सेट और प्रोडक्शन रूल का सेट, ये दो चीज़ चेंज हुए हैं। तो V डैश में आप इतने सारे वेरिएबल को लिखोगे कि आवर इक्विवेलेंट ग्रामर और CFG in CNF is given as following: G dash is equal to V dash, G dash is equal to V dash summation sigma P dash yes, where V dash is equal to this, which include curly braces में रहेगा, ये तो जानते ही हैं, विद इन curly braces 8 वेरिएबल्स रहेंगे और P dash is this one। तो 8 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 वेरिएबल आपके, 8 प्रोडक्शन रूल आपके हैं। हो सकता है कोई छूटा हो तो 9 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 9 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी देख लीजिए, गिन लीजिए। ये है B इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल b, D इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल d, CA इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a और फिर आपका यहाँ पे S इज प्रोड्यूसिंग CA C1, C1 इज प्रोड्यूसिंग AD, A इज प्रोड्यूसिंग CA B। यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन गया, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पे, लेकिन C इज प्रोड्यूसिंग B, CB इज प्रोड्यूसिंग B, A इज प्रोड्यूसिंग CB C2, C2 इज प्रोड्यूसिंग AB। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो बच जाएंगे गलती से भी, क्योंकि अगर आपको आता है और छूट गया कोई प्रोडक्शन रूल तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से इस ऑर्डर में आप लोग करिएगा ऐसी तरीके से। तो क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इन गिवन CFG is there is any unit production or null production or not. If there is null production or unit production, then first of all we have to remove
दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन को हटाना रहता है। उसके बाद आप जो रिस्ट्रिक्शन वाला काम है कि टर्मिनल सिंबल के बारे में देखेंगे कि टर्मिनल सिंबल्स आपके राइट साइड में कितने हैं। एक है तो ओके, बट मोर देन वन है तो उसको रिप्लेस करेंगे विथ अप्रोप्रिएट वेरिएबल, अप्रोप्रिएट न्यू वेरिएबल। और जो भी रिप्लेसमेंट करते हैं अगर वो जिस टर्मिनल सिंबल के लिए वो ग्लोबली आपका होता है, अगर कहीं फिर अगेन यूज़ करना है तो कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि अगर कैपिटल बी इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी आपके ग्रामर में दे रखा है तो वो कैपिटल बी स्मॉल बी के रिप्लेसमेंट के लिए मत यूज़ करिएगा। कभी कुछ क्वेश्चन में सही हो सकता है लेकिन कुछ क्वेश्चन में गलत भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कैपिटल बी के लिए सिर्फ वही एक प्रोडक्शन रूल है कि एक से उसके अलावा है। अगर उसके अलावा भी होगा तो निश्चित तौर पे गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ वेरिएबल का रिस्ट्रिक्शन लगाना है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। अगर मोर देन 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट करिए। और रिस्ट्रिक्ट करते करते आप जैसे कुछ कभी ऐसा होता है कि एस इज़ प्रोड्यूसिंग, मान लीजिए आपका बन गया ए बी सी डी, ये एक प्रोडक्शन रूल बन गया। अब यहाँ 4 वेरिएबल है तो एक बार आप इससे रिप्लेस करेंगे, इसको 3 को आप रिप्लेस कर दीजिए। मान लीजिए C1 से कर दिए, C1 इज प्रोड्यूसिंग BCD, ये आपने यूज़ किया तो आपका ग्रामर हो गया एस प्रोडक्शन रूल हो गया AC1, तो ये तो ओके हो गया, नहीं हुआ। देन अगेन प्रोड्यूसिंग CD यूज़ कर लीजिए तो ये C1 इज प्रोड्यूसिंग BC2 हो जाएगा। अब ये भी दोनों ओके हो गए, ये भी ओके है, ये भी ओके है, तो 1 से 3 बन गया। तो ये ध्यान देना है, इसी तरीके से करते हैं। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अगर ज़्यादा भी हैं तो कैसे करना है, इसी तरीके से करना है। अगर मान लीजिए 5 वेरिएबल हो गया, हालांकि ऐसा सिचुएशन जल्दी आता नहीं है, तो भी आप कई स्टेप में जाके उसको कर सकते हैं। पहले 4 को करेंगे 1 से रिप्लेस, फिर 4 वाले में आप 3 से रिप्लेस करेंगे, फिर 3 वाले में 2 से रिप्लेस करेंगे, फाइनली आपका हो जाएगा तो एक और बढ़ के आ जाएगा। तो ये जान लीजिए कि अगर 3 वेरिएबल का है तो 2 बनेंगे, अगर 4 वेरिएबल का है तो 3 बनेंगे, 5 वेरिएबल का है तो 4 बनेंगे, इसी तरीके से बनता है। और जो और महत्वपूर्ण बातें थीं कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, डिफिनीशन भी पूछता है कि सीएनएफ में केवल यही सिंगल टर्मिनल प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन रूल, डबल वेरिएबल प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन रूल और स्टार्ट वेरिएबल इज प्रोड्यूसिंग नल, ये 3 तरह के प्रोडक्शन रूल अलाउड होते हैं। ये स्पेशल केस में अलाउड होता है जब हमारे लैंग्वेज के अंदर नल है, नहीं तो नहीं अलाउड होता है। और नल प्रोडक्शन आप हटा देंगे तो ये भी हट जाता है, क्योंकि नल प्रोडक्शन भी आपको हटाना रहता है, तो हट जाएगा। तो आप लिखेंगे कि वी हैव लैंग्वेज LG डैश विच इज़ इक्वल टू LG माइनस नल, जो आप नल प्रोडक्शन रिमूवल के दौरान सीखे थे, लर्न किए थे, तो वो भी सब चीज़ें ध्यान में देनी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें ग्रीबिक नॉन फॉर्म है, तो ग्रीबिक नॉन फॉर्म के बारे में हम पूरा तो नहीं बता पाएंगे आज इस वीडियो में, अगले वीडियो में बताएंगे। कुछ इसमें लेमा यूज होते हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस आज कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कैसे ग्रीबिक नाउन फॉर्म रिड्यूस करते हैं ग्रामर को ग्रीबिक नाउन फॉर्म में, वो बताएंगे। तो ग्रीबिक नाउन फॉर्म में देखिए क्या है, ये CFG इज़ इन GNF इफ़ एवरी प्रोडक्शन रूल इज़ इन द फॉर्म एज कैपिटल एज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a अल्फ़ा, या फिर यस इज प्रोड्यूसिंग नल वेयर यस इज स्टार्ट वेरिएबल देयर इज नो डाउट। और ये वही कहानी है कि ये प्रोडक्शन रूल तभी इंक्लूड होगा जब आपके लैंग्वेज में नल है, अदरवाइज ये प्रोडक्शन। तो अब देखिए, ये जो अल्फ़ा लिखा गया, अल्फ़ा के बारे में जानना ज़रूरी है और हमें इसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। अल्फ़ा बिलोंग्स टू V एस्ट्रिक। अब V एस्ट्रिक है तो मतलब समझ में आ गया कि ये नल भी हो सकता है, सिंगल वेरिएबल का स्ट्रिंग भी हो सकता है, डबल वेरिएबल का भी स्ट्रिंग हो सकता है, ट्रिपल वेरिएबल का भी स्ट्रिंग हो सकता है, 4 टाइम्स वेरिएबल, 5 टाइम्स, 6 टाइम, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे आज़ादी दे दी गई कि सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाई
0 or 1 or 2 or any times of number of variables। तो ये आपका इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये देखिए कितनी को रिलेट करें रेगुलर ग्रामर में जो राइट लीनियर फॉर्म होता है, तो इसका इस फॉर्म ग्रीबिंग नॉन फॉर्म का एक स्पेशल केस है। रेगुलर ग्रामर या राइट लीनियर ग्रामर जो होते हैं वहाँ पे अल्फ़ा रिस्ट्रिक्ट रहता, अल्फ़ा की लेंथ 1 होती है, तभी ना आप लिखते हैं ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल ए, तभी आप यूज़ करते हैं सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय सिंगल वेरिएबल इन राइट लीनियर प्रोडक्शन रूल। तो इसका स्पेशल केस एक होता है ग्रीबिक नॉन फॉर्म। और इसमें जो है ये इतनी बातें हैं। अब जैसे ये प्रोडक्शन रूल का सेट दिया गया है, ये ग्रीबिक नॉन फॉर्म में है कि नहीं, इसको अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल बी दिया गया है, तो दिस इज़ इन GNF, क्योंकि सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय 2 वेरिएबल्स, किसी भी नंबर में वेरिएबल आ सकते हैं। यस इज प्रोड्यूसिंग नल, इट्स ओके। यस इज प्रोड्यूसिंग ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी कैपिटल सी, इट इज़ आल्सो ओके। कैपिटल बी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी, कैपिटल सी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल सी। एवरी प्रोडक्शन रूल इज़ इन GNF, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा होता है क्या, सिंगल टर्मिनल हो, सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय 0 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, सो ऑन, और या फिर वो नल प्रोड्यूस कर रहा हो। तो 0 वेरिएबल जब रहेगा तो सिंगल टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा, 1 वेरिएबल होगा तो राइट लीनियर जैसा दिखेगा, 2 वेरिएबल होगा तो अब वो तो कोई फॉर्म वैसा है नहीं स्पेसिफिक, तो 3 वेरिएबल भी हो सकता है, 4 वेरिएबल्स हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में देना है। अब इस तरह के प्रोडक्शन रूल में यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा है वही राइट लीनियर ग्रामर या रेगुलर ग्रामर के बारे में, तो उसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, तो ये कमेंट उसी रेगुलर ग्रामर केस के लिए लिखा गया, स्पेशल केस ऑफ GNF इज़ रेगुलर ग्रामर व्हेन एवर अल्फ़ा इज रिस्ट्रिक्टेड टू एज ए लेंथ ऑफ 1। तो ये ध्यान में देना है, एज ए लेंथ ऑफ 1 और लेस देन 1, क्योंकि उसमें एज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए भी तो अलाउ होता है, एज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, तो इसमें 0 वेरिएबल्स हैं, इसी नाते लेस देन इक्वल टू 1 लिखा गया है। तो लेस देन इक्वल टू 1, अगर इक्वल टू 1 है तो राइट लीनियर की तरह दिखेगा ही, और 0 है तो फिर, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ है, 1 वैल्यू या 0 वैल्यू। अब आते हैं लेमा, जो इसमें यूज़ होता है, 2 लेमा यूज़ होते हैं। पहला लेमा जो है वो आपका, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, कि अगर मान लीजिए लेट ए इज प्रोड्यूसिंग बीटा गामा एंड बी इज प्रोड्यूसिंग बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा n, तो आप इसका इक्विवेलेंट P1 क्रिएट कर सकते हैं। सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल जो P था उसके अंदर ये 2 तरह के प्रोडक्शन रूल दिए गए थे, एक तो B से स्टार्ट था और दूसरा B के लिए बहुत सारे प्रोडक्शन रूल हैं। तो ये प्रोडक्शन रूल इस सेट में से हट जाएगा और उसका रिप्लेसमेंट आएगा यूनियन करके। बाकी जो इसको हटाने के बाद बच रहे हैं वो यूनियन, ए इज प्रोड्यूसिंग बीटा 1 गामा बीटा 2 गामा सो ऑन। मतलब क्या किया गया, इसी बी के जगह पे बीटा 1 रखा गया, बीटा 2 रखा गया, सो ऑन बीटा n रखा गया। तो ये एक प्रोडक्शन रूल हट के और इसका जो एक्सप्लोर कर दिया गया, जितने अलग अलग तरह के प्रोडक्शन रूल बन सकते हैं n प्रोडक्शन रूल, वो ऐड कर दिया गया। तो अगर मान लीजिए शुरुआत में m प्रोडक्शन रूल थे, उसमें से एक हटा और कितने ऐड हुए, n ऐड हुए, n ये चूँकि थे इस नाते n ऐड हुए। तो ये आप देखेंगे इसका यूज़ वहाँ पे आएगा। तो अब इसी के लिए एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बताया गया है ए इज प्रोड्यूसिंग बी ए बी और बी इज प्रोड्यूसिंग इतना है। तो जब आप उस तरह से करेंगे तो ए इस कैपिटल बी के जगह पे आपके 3 ये वैल्यू पुट, 4 वैल्यू पुट किए जाएंगे, तो 4 नए प्रोडक्शन 1 2 3 4 ये आ जाएगा। और साथ में ये कैपिटल बी इज प्रोड्यूसिंग ये भी रहेगा। तो 4 3 7 4 4 8 प्रोडक्शन रूल टोटल हो जाएंगे आपके ग्रामर में। ये चारों तो रहेंगे ही रहेंगे और ये 4 आ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी कि बी शुरू में हो, बीच में भी तो हो सकता है। तो बी की वैल्यू आप हटा नहीं सकते हैं, बीच में कहीं रहेगा तो बी की वैल्यू आप नहीं रिप्लेस करेंगे, किनारे लेफ्ट मोड सिंबल है तभी।
दूसरा लेमा जो है आपका वो है लेफ्ट रिकर्सन टाइप का है। तो जैसे ग्रामर ए अल्फ़ा 1 ए अल्फ़ा 2 सो ऑन ए अल्फ़ा n, और फिर आपका दिया गया है और भी बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा s तक। तो यहाँ पे जो है अल्फ़ा गामा लिखा है, अल्फ़ा गामा तक है। तो अब देखिए यहाँ पे लेफ़्ट रिकर्सन क्यों कहा गया, क्योंकि जिस वेरिएबल के रिप्रोडक्शन रूल है वही लेफ़्ट साइड में अपीयर हो रहा है। अच्छा, बीटा के साथ ये शर्त है कि बीटा का पहला सिंबल ए नहीं है, क्योंकि अगर बीटा का पहला सिंबल ए हो जाएगा तब तो इसी टाइप का हो जाएगा, तो अलग से क्यों लिखा जाता। तो ये ऑल द बीटा शुड बी नॉट स्टार्ट विथ ए, ये शर्त है, ये ध्यान रखिए। बीटा ए से स्टार्ट नहीं होगा, या बीटा चूँकि एक स्ट्रिंग है, ग्रीक लेटर सब स्ट्रिंग होते हैं, तो बीटा का पहला सिंबल ए नहीं हो सकता, ये श्योर है। तो इससे दो अलग अलग तरह के सेट थे। एक तो वो जो एक से स्टार्ट, जो ए से नहीं स्टार्ट था, लेकिन बने कितने, 4। एक तो ए वाला जो प्रोड्यूसिंग बीटा 1 बीटा 2 था, जो ए से नहीं स्टार्ट था, वो एज ए कॉपी हो गया। दूसरा जो हुआ A1, ये कॉपी हुआ, और ये बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड ये सब कर दिया गया, एडिशनल आ गया। वेयर जेड इज़ न्यू वेरिएबल, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेयर जेड इज़ न्यू वेरिएबल। तीसरा जो सेट है वो जेड जो आप लिख रहे हैं, जेड इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन, ये एक्चुअल में ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इसी जो बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन था, इसी एक जगह पे रखा गया, तब ये वाला बना है। और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जो आपका है, नहीं ये जेड न्यू वेरिएबल है, इसको बस ऐसे ध्यान रखिए, बीटा 1 ये काम यहाँ किया गया है। ये अल्फ़ा जेड इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन आपका यूज़ हुआ है। ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन है, ये जेड के लिए यूज़ हुए हैं, एक्चुअल में है तो उसी काम के लिए। अभी आप देखिए बीटा 1 मतलब क्या था, ए ही था, और जेड क्या था, अल्फ़ा 1 था, तो क्योंकि यहाँ देखिए लिखा गया है। और जेड इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 जेड अल्फ़ा 2 जेड सो ऑन अल्फ़ा गामा जेड। इस तरह से आपका 4 सेट बन गया। तो अगर आप फिर से देखें तो क्या किया गया है, एक तो ये पूरा सेट कॉपी हो गया, फिर इसी सेट के आगे जेड लगा दिया गया। लेकिन क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसे देखिए इस बीटा 1 को यहाँ पुट करेंगे तो बीटा 1 आपका आएगा नहीं आएगा, तो बीटा 1 और इस अल्फ़ा 1 को एक तरीके से जेड मान लिया गया है, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सो ऑन, वो जेड 1 जेड 2 सो ऑन मान लिया गया है। तभी यहाँ पे जेड इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सबको जेड मान लिया गया। तो इसी नाते जेड इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा गामा तक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं क्यों हो रही, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जेड इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 जेड क्यों यूज़ हुआ, रिकर्सन, वही लेफ़्ट रिकर्सन की क्वालिटी, लेफ़्ट रिकर्सन की कैरेक्टरिस्टिक रिमेंस रखने के लिए। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, लेफ़्ट रिकर्सन हट गया। अब आप देखिए किसी भी सिंबल में, किसी में भी पहला जो सिंबल है वो ए नहीं आया है, यहाँ पे भी पहले से पता है कहीं पे ए पहला सिंबल नहीं रहेगा। अब दूसरी चीज़ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या किया गया है, एग्जाम्पल में ये 4-5 प्रोडक्शन रूल हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फिल्टर करना, कौन अल्फ़ा 1 का काम कर रहा है, कौन बीटा 1 का। तो ये देखिए जिसमें ए से स्टार्ट है उसमें ए के बाद जो चीज़ें हैं वो अल्फ़ा 1 हो गया, और जो कैपिटल ए से नहीं स्टार्ट हैं वो बीटा होंगे। तो अब दो अलग अलग सेट है, एक ये सेट और एक ये सेट। तो एक तो आपका ए इज प्रोड्यूसिंग बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ये तो हो गया। अब इसी के आगे जेड लगा दीजिए, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के आगे, ये हो गया। तीसरा जो है जेड इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 होता है, तो ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 वाला आपका हो गया, ए बी वगैरह जो भी है, मतलब बी और डी, तो ये आ गया। और उसके बाद जेड इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 जेड था, वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से 4 अलग अलग सेट बनेंगे। तो इस तरीके से आप लोग 2 लेमा पढ़े हैं, और इस 2 लेमा का यूज़ कैसे होगा जीएनएफ में वो कल हम बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। और इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जीएनएफ तो ज़्यादा टिपिकल भी है थोड़ा सा, तो लेमा को जब तक समझेंगे नहीं काम नहीं चलेगा। तो लेमा थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा इस वीडियो को देख के, तब आगे की वीडियो को देखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
थैंक यू।